ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरद अम्बुरुहेक्षणौ किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुन्दरवरौ बालद्विरदविक्रमौ ध्वजवज्राङ्कुशाम्भोजैः चिह्नितैरङ्घ्रिभिर्व्रजाम् शोभयन्तौ महात्मानौ अनुकोशस्मितेक्षणौ उदाररुचिरः क्रीडौ सग्विणौ वनमालिनौ पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गौ स्नातौ विरजवाससौ प्रधानपुरुषौ आद्यौ जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्णौ जगत्यर्थे स्वांसेन बलकेशवौ दिशो वितिमिराराजन् कुर्वाणौ प्रभया स्वया यथा मारकतः शैलो रौप्यश्च कनकाचितौ रथात्तूर्णमवप्लुत्य सुक्रूरः स्नेहविह्वलः पपात चरणोपान्ते दण्डवत् रामकृष्णयोः भगवद्दर्शनाह्लाद बाष्पपर्याकुलक्षणः पुलकाचितांग औत्कण्ठ्यात् स्वाख्यानेन सकन्नृपम् भगवांस्तमभिप्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिना परिदेधेऽभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः संकर्षणश्च प्रणतम् उपगुह्य महामनः गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत्सानुजो गृहम् पृष्ट्वाथ स्वागतम् तस्मै निवेद्य च वरासनम् प्रक्षाल्य विधिवत् पादौ मधुपर्कारहरणमाहर निवेद्य गां च तिथये संबाह्य श्रान्तमादृतः अन्नं बहुगुणं मेध्याम् श्रद्धयोपाहरद्विभुः तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवीत् मुखवाशैर्गन्धमाल्यैः
परां प्रीतिं व्यधात् पुनः पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थ निरनुग्रहे कंसे जीवति दासार्ह सौनपाला इवावयः यो वधित स्वसुस्तोकान् क्रोशन्त्या यशुत्रिप्खलः किं नु क्विनुषित् तत्प्रजानां वः कुशलं विमृशामहे इत्थं सुनिर्तया वाचा नन्देन सुसभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन जहावद्वपरिश्रमम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंधे पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नामाष्टात्रिंशोऽध्याय। श्रील सुखदेव गोस्वामी अब श्री कृष्ण बलराम से मिलने की कथा कह रहे हैं अक्रूर जी की। तो अक्रूर जी ने देखा गोदोहन में, जहां गौए दोही जा रही थी, वहां पर दोनों भाई को देखा। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलांबरधरौ शरदंबुरुहेक्षणौ। दोनों में एक पीला वस्त्र पहने हैं और एक नीला। श्री कृष्ण पीत वर्ण के वस्त्र पहनते हैं और श्री बलराम जी नीला। दोनों की आंखें शरद काल में खिले हुए कमल के समान थी। दोनों किशोर अवस्था में हैं। एक श्याम है, एक गोरे हैं। श्यामला श्वेत श्रीनिकेत, दोनों सौंदर्य के निधान हैं। बृहद भुज, उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और गोल हैं, मोटी हैं, पतली नहीं हैं। बृहद भुज, बहुत सुंदर भुजाएं हैं। सुमुखौ, जैसे जैसे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को देख रहे हैं वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। सुमुखौ, दोनों के मुख परम सुंदर हैं। सुंदर वरौ, सुंदर पुरुषों में दोनों सबसे श्रेष्ठ हैं। बाल द्विरद विक्रमौ, बाल एक हाथी का बच्चा, हाथी के दो बच्चे जैसे चले, बिल्कुल हिष्ट पुष्ट शरीर और जितना सुंदर लगे। एक हाथी श्वेत वर्ण का हो और एक हाथी सांवला हो, काला। दोनों एक उम्र के बच्चे। हाथी के बच्चे वैसे ही बहुत अच्छा लगते हैं। तो दोनों की चाल बछड़ा पकड़ने की, इधर उधर घूमने की ऐसी चाल लग रही थी मानो दो हाथी के बच्चे चल रहे हैं। उनका विक्रम, उनकी चाल ऐसी थी। इसलिए अक्रूर जी देख रहे हैं। और दोनों के चलने से वो ब्रजभूमि और गोदोहन क्षेत्र उनके चरण चिन्हों से अंकित था। ध्वज वज्रांकुशांभोजय चिन्हितैरंघ्रिभिर्व्रजम् शोभयन्तौ महात्मानौ अनुक्रोशस्मिते क्षणौ। इधर उधर चलने से उन दोनों के चरण चिन्ह उभर रहे थे और चरण चिन्हों से युक्त वह गोदोहन स्थल अत्यंत सुंदर लग रहा था। ब्रज अत्यंत सुंदर लग रहा था। शोभयन्तौ, उसको शोभित कर रहे थे। वास्तव में ब्रज की शोभा कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह से है। महात्मानव, महात्मानव, आत्मा का अर्थ है शरीर।
जिनका शरीर अद्भुत सुंदर और महान है। सब तरह के जितने भी शुभ लक्षण शरीर में हो सकते हैं कृष्ण बलराम के हैं, महात्मा है। अनुक्रोशस्मित क्षण, और दोनों की आंखें चितवन अवलोकन ऐसा था कि उससे अनुक्रोश स्नेह टपक रहा था। किसी गाय की तरफ देख रहे थे, सखा की तरफ देखते थे, बच्चों की तरफ, दोनों की आंखों में स्नेह के स्नेहामृत था। अनुक्रोश अस्मित क्षण, और मंद मुस्कान से युक्त, उनकी चितवन मुस्कान से युक्त थे और स्नेह से। ऐसा नहीं था कि गाय दुहवाने में दोनों बहुत परेशान थे कोई परिश्रम नहीं पड़ रहा था, आनंद में था। उदार रुचिरक क्रीड़ा, दोनों की क्रीड़ा उदार थी। अक्रूर जी ने देखा, उदार का अर्थ जिस क्रीड़ा को देख करके परमानंद प्राप्त होता है। परमानंद दायिनी लीलाएं हैं दोनों की, तो तत्कालिक लीला के लिए कह रहे। उदार रुचिरक क्रीड़ा, वो गाय तो दुहवा ही रहे हैं, बीच बीच में खेलने गाने लगते थे, कृष्ण बांसुरी बजाने लगते थे। कब नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे कृष्ण भगवान, कोई ठीक नहीं है। तो अक्रूर जी इतने में उदार रुचिर क्रीड़ा भी देखें, या गोदोहन क्रीड़ा को श्रग विड़व, दोनों नवीन माला धारण किए थे। गोचारण से आने के बाद वे अपना धूलित धूसरित वस्त्र उतार दिए थे, नया वस्त्र पहने थे और फ्रेश वस्त्र पहने थे, नया वस्त्र पहने थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। वनमालिन, श्रग विड़व का अर्थ है रत्नों की माला धारण किए थे। अपने गांव में हैं तो यहाँ पर रत्नों की माला धारण की है, इसके साथ ही साथ वनमालिन, पुष्प माला भी धारण किए। पुण्य गंधानुलेप्तांग, परम सुंदर सुगंधित दिव्य अनुलेप लगाए हैं दोनों अंगों में। स्नातव, वे स्नान करके आए हैं, स्नान के बाद अनुलेप लगाए। विरज वास्त्र, दोनों के वस्त्र बिल्कुल धोए हुए स्वच्छ, ये नवीन है, रज नहीं है, गंदगी नहीं है। ये दोनों प्रधान और पुरुष हैं, दोनों जगत के हेतु हैं, जगतपति हैं, जगत को उत्पन्न किए हैं और जगत का पालन करने वाले जगतपति। श्री कृष्ण बलराम की महिमा भी इनके मन में अक्रूर जी के उदित हो रही है, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि यही दोनों प्रधान हैं और पुरुष हैं। प्रधान और पुरुष के रूप में भी यही दोनों हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में। जगत हेतु, जगत को इन दोनों ने उत्पन्न किया है। जगतपति, यही दोनों जगत का पालन करते हैं अपने भाव के अनुसार। अक्रूर जी सोच रहे अवतीर्ण जगत के अर्थ है, ये इस जगत में अवतार लिए हैं दो रूपों में, बल केशव, बल और केशव के रूप में, बल और श्री केशव कृष्ण के रूप में। दिशो वित्तिमिरा राजन कुर्बाणौ प्रभया स्वया। हे महाराज परीक्षित, वे दोनों अपनी शोभा से, अपने तेज से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। समस्त दिशाओं में आलोक छा रहा था। प्रकाश होते हुए भी, यह थोड़ा थोड़ा अब सूर्य अस्त हो गए हैं, प्रकाश तो है थोड़ा सा, लेकिन दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे हैं। अब देखे हैं कि कोई ज्वलनशील वस्तु, प्रकाश देने वाली वस्तु है, तो उसके सामने कोई ज्यादा प्रकाश देने वाली वस्तु आ जाए, श्रेष्ठ दीपक, तो और आभा छा जाती है। तो इसको कहते हैं दिशाओं का तिमिर दूर करना। तो दोनों की अद्भुत ज्योति थी,
शरीर से प्रकाश निकल रहा था जो दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहा था। कुर्बान प्रभया स्वया, दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे थे अपनी प्रभा से। कोई टार्च आदि दिखा नहीं रहे थे, अपने शरीर में इतनी प्रभा थी, इतना प्रकाश था, तो दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे थे। जथा मार्कतः शैल रौप्यश्च कनकाचित, जैसे मरकत मणि का पर्वत हो और रौप्यश्च कनकाचित, दोनों सोने के आभूषण से अचित थे, आचित थे, संपन्न। तो श्री कृष्ण मरकत मणि के पर्वत जैसे लग रहे थे और श्री बलराम चांदी के पर्वत जैसे लग रहे थे। पर्वत जैसे लग रहे थे, बड़ा लग रहे थे। ये अक्रूर जी के इष्ट देव हों, बहुत सुंदर लग रहे थे। एक बार उपमा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के, दोनों हाथी के बच्चे जैसे क्रीड़ा कर रहे थे, और इस समय वर्णन कर रहे हैं कि अक्रूर जी को सोने और मरकत मणि के पर्वत जैसे दिखाई दे रहे। कनकाचित, दोनों सोने का गहना लगाए थे, तो जैसे सोने से आभूषित मरकत पर्वत और चांदी का पर्वत शोभा दे, इस तरह से दोनों शोभित हो रहे। इस तरह श्री अक्रूर जी ने देखा, तो जो मनोरथ किए थे, श्री कृष्ण को देखते ही मैं रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, तो यहां कर रहे हैं। रथातूर्णम अवप्लुत्य सोक्रूर स्नेह विह्वल पपात चरणोपान्ते दंडवत राम कृष्ण। दोनों भाई खड़े थे। जब रथ आया इतना बड़ा, तो दोनों गोदोहन के तरफ से दृष्टि हटा करके देखने लगे, कौन सरकार आई। इतना बड़ा गांव में ये सोने का रथ लेकर के कौन आया। पहले तो रथ नहीं देखे थे दोनों बच्चे, गांव में बैलगाड़ी देखे थे, कुछ दिखने लगे कौन आया। और अक्रूर जी के अभिमुख हो रहे हैं, जिससे अक्रूर जी ठीक ठीक इनका दर्शन कर पावे। जो उन्होंने मनोरथ किया था, उन मनोरथों की पूर्ति के लिए भगवान अपने को बिल्कुल सामने किए, श्री कृष्ण और बलराम, और काम धंधा रोक दिए। तो गाय दुहवाने में, बछड़ा घेरने में, पकड़ने में उधर उधर मुख होता, तो दोनों दर्शन देने के भावना से नहीं, आश्चर्य की भावना से कि कौन मंत्री आए मथुरा से, चकित जैसे देख रहे थे, लेकिन प्रसन्न थे, जिससे कि अक्रूर जी खूब सुंदर दर्शन कर जैसे जैसे मनोरथ किए थे। तो पपात रथातूर्णम अवप्लुत्य, कृष्ण बलराम को देखते ही, निकट आते ही वे रथात, रथ से, तूर्णम तुरंत, अवप्लुत्य, अवप्लुत्य मतलब कूद गए। रथ से उतरे नहीं, जो उतरने का विधान था सीढ़ी से, जब जिधर घोड़े खींच रहे थे उस साइड में जगह हो, वहां से कूद पड़े। और पपात, चरणोपांत, स्नेह से विह्वल हो रहे थे। वे भगवान कृष्ण के परम स्नेही थे, बहुत प्रेम था, और मनोरथ करते हुए आए थे। तो देखते ही स्नेह से विह्वल हो गए। विह्वल, वलम कहा सकता है गति, विह्वल मतलब गतिहीन। उनके शरीर में रोमांच हो गया, आंखों में आंसू आ गया, कुछ चल नहीं सके, न बोल सके। पपातर चरणों पानते दंडवत राम कृष्ण, दोनों भाई कृष्ण बलराम बिल्कुल एक साथ खड़े थे, तो दोनों के चरणों के निकट उपांते दंडवत पपात, दंडवत गिर गए। पपात
भगवत दर्शनाह्लाद बाष्प पर्याकुल क्षण पुलका चितांग औत्कंठ्यात स्वाख्याने नाशपन निपन। भगवान के दर्शन के आनंद से आंखों में आंसू भर आए और वाणी में बिल्कुल गदगद हो गई, गला भर आया। पुलक आशितांग और शरीर सारा पुलक से रोमांच से भर गया। तो वाणी गदगद हो गई थी, बोली नहीं निकल रही थी, इसलिए स्वाख्याने अपना नाम बताने में भी समर्थ नहीं हो सके और चरण में गिर गए। ये नियम है कि पहले अगर नया नया भेंट हुआ आदमी पहचानता न हो तो नाम बताना चाहिए कि मैं कौन हूं, कौन प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन अक्रूर जी नाम नहीं बोल पाए, बस चरण में गिर गए। देखिए दूसरे मनोरथ की पूर्ति किस तरह भगवान कर रहे हैं। भगवान स्तम अभिप्रेत्य, चूंकि श्री कृष्ण परम पुरुष है, सर्वज्ञ है, भक्तवत्सल है, तम अभिप्रेत्य ये समझ गए कि ये चाचा अक्रूर है। तो रथांगांकित पाणी ना परिरेभ है, अपने रथ के चक्र से जो अंकित है, भगवान के हाथ में चक्र का चिन्ह है तो उसको रथांग कहते हैं। रथांग अंकित पाणिना, चक्र का चिन्ह जिस हाथ में है उस हाथ से अभी उपाकृष्य उनको उठा करके, दंडवत किए थे, उनको उठा करके और परिरेभ उठा करके आलिंगन किए। अक्रूर जी जो मनोरथ किए थे कि भगवान को जब मैं प्रणाम करूंगा तो वे मुझे उठा करके आलिंगन करेंगे, तो भगवान दोनों बाहों से उठा करके और आलिंगन किए। परिरेभे अभ्युपाकृष्य पीत प्रणत वत्सल। यद्यपि अक्रूर जी भगवान को प्रणाम किए थे और फिर बैठ करके नम्र भाव से बैठे थे, लेकिन अभ्युपाकृष्य उनको अपने सामने उप आकृष्य निकट, अपने तरफ निकट खींचे। वे तो दास्य भाव से हैं, भगवान से के छाती से देह से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मनोरथ तो किए थे। भगवान उनके मनोरथ की पूर्ति किए। हरिश्वरी जी कहते हैं कि भगवान रथांग युक्त हाथ से उनको खींचे, अभ्युपाकृष्य उठाए। तो भगवान ने सोचा कि ये रथ से आए हैं, मैं भी इनका स्वागत रथ के साथ ही करूंगा, रथांग के साथ। भगवान के हाथ में चक्र का चिन्ह है, अरिचक्र। कई वो परीक्षाएं कर रहे हैं। भगवान ने इनका आलिंगन किया। संकर्षण च, और संकर्षण भी उन्होंने मनोरथ किया था अक्रूर जी ने कि संकर्षण हमें अपने गले से लगाएंगे, आलिंगन करेंगे और हमसे समाचार पूछेंगे। तो जो कार्य श्यामसुंदर किए कृष्ण, वो उसी तरह से अक्रूर जी का स्वागत संकर्षण किए। संकर्षण इसलिए कहा गया कि श्री अक्रूर जी दीन भाव से श्री बलराम जी के सामने थे, कृष्ण के सामने थे, तो श्री संकर्षण ने उनको बांह से खींच करके आलिंगन किया, संकर्षण किया। कृष्ण आलिंगन कर लिए। उसके बाद अक्रूर जी सच्चाए थे और मन में मनोरथ था कि श्री बलराम भी मेरा आकर्षण करेगा, मुझे अपने कंठ हृदय से लगाएगा। तुम लोगों को इतना प्यास कैसे लग रहा है, क्या नाटक कर रही हो? कभी से मैं देख रहा हूं, इसे बोतल में पानी लेकर ऐसे पीना है, करना, ये कथा में बैठने का ढंग नहीं है। तो
संकर्षण श्री बलराम प्रणतम उपगुह्य महामना परम आनंदित मन से श्री बलराम जी खींचे उनको अपनी ओर। वे प्रणत थे, वे चरण में झुक रहे थे, लेकिन उनको श्री बलराम जी ने उठाया खींच करके और जैसा भगवान ने आलिंगन किया था वैसे आलिंगन किया, गृहीत्वा। और अंत में अब दोहन का काम समाप्त हो गया। सबसे प्रिय और श्रेष्ठ अतिथि आ गए तो अन्य गोप लोग गाय दुहवाते रहेंगे। अब दोनों भाई उनको लेकर के चले। ध्यान रखना चाहिए, कोई अतिथि थका मांदा आया हो अब उससे वहीं न बात करने लगे, पहले ले जाकर के बैठावे, खिलावे पिलावे, इसके बाद समाचार किया जाएगा। ये एकादशी थे पहले रात, आज द्वादशी है, शाम हो गई, कोई खाए पिए नहीं। तो श्री कृष्ण और बलराम गोदोहन का कार्य छोड़ दिए और इनको लेकर के गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत सानुजो गृहम। तो श्री बलराम जी अब इनका हाथ पकड़ करके सानुज का अर्थ अनुज के साथ, एक हाथ श्री कृष्ण पकड़े थे और एक हाथ श्री बलराम जी, और दोनों अब ले चले। ये तीन के गले में गाय दुहने के लिए नोए था, नोए नीवी कहते हैं, जिसे गाय को बांधा जाता है, दूध दुहा जाता है। ग्वाले हैं तो ये सब दुहने का सामान वगैरह लिए हैं और दूध भर गया है बाल्टी में, सोने के पात्र में, कोई बाल्टी जैसा था। तो श्री बलराम जी एक हाथ में लिए बाल्टी और श्री कृष्ण एक हाथ में बाल्टी, स्वच्छ और ताजा गोदूध, और एक हाथ से श्री अक्रूर जी का हाथ पकड़े, एक हाथ से श्री बलराम जी, एक हाथ से कृष्ण। दोनों के बीच में अक्रूर जी चले और बलराम जी ने इशारा किया कि चलो कृष्ण। तो दोनों चलने लगे और अपने घर ले जाने लगे। यही मनोरथ अक्रूर जी ने किया था कि कृष्ण के अग्रज मुझे लेकर के अपने घर जाएंगे, क्योंकि वे जादव हैं और मैं जादव हूं, ज्ञाति समझ करके वे मेरा आदर करें। हो सकता है कृष्ण गोप अभिमान में होकर के हमारा आदर न करें, लेकिन कृष्ण भी तो जादव हैं। श्री बलराम जी और दोनों एक पेट के जन्मे हुए भाई, दोनों देवकी के पुत्र हैं। बलराम जी कुछ महीने तक रहे थे माता देवकी के गर्भ में, बाद में रोहिणी के गर्भ में कर दिए गए, और श्री कृष्ण तो देवकी के पुत्र हैं ही। एक तरफ कृष्ण चल रहे हैं, वो अपने दाहिने हाथ में दूध का बाल्टी लिए, और एक तरफ श्री बलराम जी वो अपने एक हाथ में बाल्टी लिए, और बलराम जी दाहिने हाथ से अक्रूर जी का बायां हाथ पकड़े और श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ से अक्रूर जी का दाहिना हाथ पकड़े। लगता है कि अब शाम हो गई थी, थोड़ा थोड़ा अंधकार भरने लगा था, इसलिए श्री अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके चल रहे, अथवा श्री अक्रूर जी प्रेम से विह्वल है, पहले कहा गया है। उन्हें चला नहीं जा रहा था, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण शरीर में विकार, स्तंभ विकार आदि हो रहा था, तो उनको संभालते हुए दोनों भाई हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सानुजो अनयत गृहम, कृष्ण के साथ श्री बलराम अक्रूर जी को अपने घर ले गए। घर पर पहुंच करके आसन देने के बाद जब बैठ गए अक्रूर जी, तब पृष्ठार्थ स्वागतम तस्मै, श्री बलराम जी चूंकि बड़े भाई हैं तो किसी अतिथि का स्वागत करना वे जानते हैं,
शायद कृष्ण को ये कला मालूम नहीं है, बांसुरी बजाते रहते हैं। तो वो मुझे कम उम्र के हैं इसलिए कम बुद्धि है, इसलिए बड़ा भाई ही स्वागत का अधिकारी था, स्वागताध्यक्ष। तो वे स्वागत पूछे, आसन पर बैठा करके निवेद्य च वरासनं, श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके और उनसे समाचार पूछे। ठीक से आए ना, कोई अनजान जैसा नहीं, सीधे कहना, चाचा जी मथुरा से आपकी यात्रा ठीक रही ना, कब चले थे? क्रूर जी कैसे कहूं, मैं सवेरे से ही चला हूं, ये भी नहीं कह सकते थे कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो स्वागत पूछे, स्वागत पूछने के बाद प्रक्षाल्य विधिवत पादौ, और दोनों चरणों को धोए श्री बलराम जी। तो यद्यपि श्री अक्रूर जी ये सब स्वीकार करने वाले नहीं थे, न इसका उन्होंने मनोरथ किया था कि भगवान मेरा चरण धोएंगे। लेकिन एक शिष्टाचार के अनुसार श्री बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों चरण धो रहे हैं, अथवा नंद महाराज के घर में जो सेवक थे उनसे धुलवा रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी बहुत इसको बुरा मानते। उनके इष्ट देव दोनों चरण धुए उनके, परंतु फिर भी भगवान की लीला में चूंकि अतिथि हैं और ये दोनों जब भतीजा बने हुए हैं, वसुदेव जी के पुत्र हैं, सब इनके पूज्य हैं ही। अक्रूर जी तो एक बार सोचे थे कि रास्ते में हरिश्वरी जी लिखते हैं कि नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से जन्म लिए, तो ब्रह्मा जी पितामह कहे जाते हैं। जिनसे जन्म लेने पर भी इतने बड़े पूज्य हैं, तो हम तो भगवान के चाचा हैं, तो ब्रह्मा जी से कितने बड़े हुए नहीं सोचते। ब्रह्मा जी भी आज हमको देखेंगे तो साष्टांग प्रणाम करेंगे, है कि नहीं? ये सब बातें सोचते हुए आए थे। तो चरण धोने की बात है, तो इस पर सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि अक्रूर जी संकोच में न पड़े, इसके लिए घर में जो पुश्तैनी सेवक थे किसी का स्वागत करने के लिए, वे सब किए। नंद बाबा करवाया। नंद बाबा थोड़े बाद में आए, कि खिड़क से साक्षात लोग चल दिए, अथवा नंद बाबा पहले से घर में होंगे, उनके पहुंचने पर अक्रूर जी से भेंट हुई। चरण धोए और मधुपर्क समर्पित किए। निवेद्य गान चाहते थे, अक्रूर जी को सबसे पहले गोदान किए। गोदान किए अथवा गाय सामने किए। अतिथि के स्वागत में गाय को सामने करना बहुत शुभ माना जाता है, तो गाय निवेदन किए। और इसके बाद अब उधर प्रसाद बनाने की स्पेशल तैयारी होने लगी तुरंत। वहां तो दूध दही घी भरा पड़ा था, कुछ भी बनाने में कोई शॉपिंग नहीं करना पड़ता था, करना चालू हो गया। जब तक प्रसाद बन रहा है तब तक संवाह्य चरण संवाहन करने लगे। थके मांदे आए हैं मथुरा से, तो चरण संवाहन करने लगे। ये सब सानुजः श्री बलराम, ये समझना चाहिए सभी कार्यों में। श्री बलराम जी और श्री कृष्ण चरण संवाहन करने लगे, अथवा अपने सेवकों द्वारा कराने लगे। शांतम, वे थके थे, एक तो प्रसाद नहीं पाए थे, उसकी थकावट तो थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा कृष्ण प्रेम के कारण थकावट थी। वो रोते हुए आए थे, आनंद से मनोरथ करते हुए आए थे, धूली में लौटे थे।
तो इस तरह उनका शरीर शिथिल था प्रेम में। उनका बहुत आदर किया गया। और तब इसके बाद लगभग आधे घंटे 45 मिनट के बाद ही अन्नम बहुगुणम मेध्यम, चूंकि रात हो गई थी और वे खा सकते थे, प्रदोष नहीं रह गया था, शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, तो रात हो गई थी। अन्नम बहुगुणम, बहुत गुण वाला सतरस भोजन, ये 56 भोग, रियल 56 भोग, गिनने के लिए नहीं। 56 भोग, 3600 व्यंजन। व्यंजन को भोग में नहीं माना जाता है, ये साग सब्जी अलग, 56 प्रकार के भोग बनते हैं। ये आज भी देखना चाहिए, श्रीनाथ जी में और गोवर्धन में वो बनते हैं, वो सब स्पेशल आइटम होते हैं। और आजकल आदमी कहीं से भी, बाजार से भी 1-2 लड्डू लाकर दोना में रख देता है, गिनता है, इतना आइटम हुआ। पहले तो वो 56 भोग ही खाते थे, अब 200 500 गिनाते हैं, दिखाते हैं। इस बार डंबर है वास्तव में, ये फालतू चीज। इतना बना, ये बना, वो बना। तो वास्तविक 56 भोग बन गया होगा वहां। निवेद्य अन्नम बहुगुणम, और अन्न कैसे, भोजन कैसा था, बहुगुणम, बहुत स्वादिष्ट। और बहुगुणम का अर्थ है अनेक गुण अधिक, वो खटरस, मधुर, और खटरस में 6 रस में, जैसे तिक्त, तिक्त तो कोई रस नहीं है, लेकिन कषाय और आम्ल, अनेक किस्म के ये सब, और मधुर, और मधुर की अनेक वैरायटी थी मीठे की। आजकल जैसा डायबिटीज नहीं था कुर्सी को की मीठा मना कर। बहुगुणम मेध्यम, परम पवित्र, शुद्ध, शुद्ध है कुक, नंद बाबा के कुक द्वारा पकाया हुआ कुक। वह कोई दूसरा पुरुष नहीं था, माता जी लोग बनाते थे भोजन, माता जी के हाथ से ही अच्छा लगता। तो मेध्यम, पवित्र, श्रद्धया उपहार विभु, समर्थ है श्री बलराम जी कृष्ण के साथ श्रद्धा से, परम प्रेम से उपाहार, उनको परोसे। तस्मय भुक्तवते प्रीत्या, और श्री अक्रूर जी प्रीत्या, प्रसन्नता से खाए, जहां भगवान परोस रहे हैं खाने के लिए। तो बलराम जी कहते हैं कृष्ण वो आइटम लाओ, वो वस्तु लाओ वो लाओ, वो लाओ, वो लाओ। और लेकिन कोई भी चीज श्री बलराम जी परोसते थे। कृष्ण शायद उनको कोई ज्ञान नहीं होगा परोसने का, तो इसलिए बलराम जी उनसे ले लेकर के परोसता है। वो भी लाते थे, दोनों पर से खाए पिए। खाने के बाद परम धर्म की ज्ञाता अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, अंत में खाने के बाद मुखवास दिए श्री बलराम जी। इसमें सानुजह नहीं कहा गया, क्योंकि 2 आदमी मिलकर के मुखवास नहीं देंगे। तो श्री बलराम जी मुखवास दिए, फिर चंदन से तिलक के, चंदन और माला पहनाए, पराम प्रीतिम व्यधात पुनः, उनको परम आनंद दिए। इस तरह से जब खा पी लिए और बैठे थे, तब श्री अक्रूर जी ने कहा, दोनों के खाने का समय हो गया था, वो गोदोहन से डायरेक्ट आए थे, तो दोनों को भोजन के लिए भेज दिया। नंद बाबा कहे ठीक है, जाओ तुम लोग के साथ खाओ। तो नंद बाबा बात करना चाहते हैं, तो दोनों को भेज दी। पप्रच्छ सत्कृतम नंद, नंद बाबा सत्कार किए अक्रूर जी का, सब समाचार पूछे। समाचार पूछने से पहले नंद बाबा कहते हैं
कथम स्थ निरनुग्रह कंसे जीवति दासार, हे दासार है अक्रूर जी, कंस जब तक जीवित है तब तक मैं आप लोगों का कुशल कैसे पूछूं? कुशल हो ही नहीं सकता है। अरे जो अपनी रोती हुई बहन के, देवकी के छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दिया, वह पापी जी रहा है, उसके जीते जी मैं समाचार आप लोगों से नहीं पूछ सकता। इसका मतलब है कि नंद बाबा का मनोरथ हो रहा था कि कंस मारा जाए। ये बात सुन करके अक्रूर जी को बहुत खुशी हुई। जो व्यक्ति रोक सकता था कृष्ण को, तो वही व्यक्ति जब कंस के दुर्व्यवहार की चर्चा कर रहा है, देवकी को किस तरह से कंस ने सताया, उसके पुत्रों का वध किया, उसको कारागृह में बंद किया, तो यह खुशी की बात थी अक्रूर जी के लिए। कृष्ण के मथुरा गमन में यह वाक्य सहारा देगा। इस दृश्य से नहीं कि कृष्ण कंस का वध करेंगे, लेकिन मथुरा की याद आ रही है नंद बाबा को, और कहते हैं कि कंस के जीते जी आप लोगों का समाचार पूछना व्यर्थ है। जैसे किसी बूचर के जीते जी और बकरा का समाचार पूछा जाए तो ठीक है। सौंड पाला युवा वय, अभी कहते हैं भेड़ को, जैसे बूचर कसाई जो पशु का वध करता है, चीक कहते हैं उसको भोजपुरी में, चीक के जीते जी, बहुवचन में सौन पाला, इनके जीते जी और पूछा जाए कि ये बकरियों का, भेड़ों का क्या हाल है, तो इसे पूछना बेकार है। कब किसको मारेगा, काटेगा, कोई ठीक नहीं। जो अपने बहन के पुत्रों की हत्या कर सकता है, अपने भांजों को मार सकता है, वह क्या नहीं कर सकता। किम स्वित प्रजानम व कुशलम विमृशानम, जो अपनी ही बहन के पुत्रों की हत्या कर दिया, वो बेचारी रो रही थी, बहुत दुख प्रकट कर रही थी, तो उसके प्रति जब दया उसको नहीं आई, तो आप लोग तो उसकी प्रजा है, आप लोग तो उसके देश में रहते हैं, तो आप लोगों का मैं क्या कुशल कहूं। तभी कुशल पूछूंगा जब कंस का मरण होगा। भगवान नारायण कृपा करें कि कंस मारा जाए। श्री नंद बाबा के समाचार पूछने में मुख्य यह था। पहले के लोग अपने स्वजन को, अपने रिलेटिव को, प्रेमी को अपना दुख नहीं सुनाते थे कभी भी। नंद बाबा को ऐसे कोई दुख भी नहीं है। कृष्ण बलराम यहां है तो आनंद में, लेकिन फिर भी उन्होंने समाचार में ये नहीं कहा, चिंता नहीं व्यक्त की, ये दोनों लड़के हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, इनका एग्जाम चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चाहे यहाँ ये दिक्कत है, गाय को रोग है, या ये है, पानी का अभाव है, सब अपना ही विवरण लोग देने लगते। तो अक्रूर जी, नंद बाबा अपने विषय में कुछ नहीं बोले, समाचार पूछने लगे कैसे हैं, और नहीं कैसे नहीं पूछे, बस इतना चालू कि वो हो। मैं जादवों का समाचार नहीं पूछ सकता, क्योंकि उनका कुशल क्या होगा। जब तक कंस जीवित है तब तक उनका कुशल नहीं है, कंस के मरने पर ही मैं कुशल पूछूंगा, ये नंद बाबा कह रहे हैं। इस तरह से इत्थम सुनर्त्या वाचा नंदे न सुसभाजित अक्रूर परिपृष्टे न जहा वधु परिश्रम। जहां साक्षात आनंद ही बात कर रहा है, नंद या आनंद में कोई भेद नहीं है, हरिश्री जी कहते, जहां आनंद ही वार्ता कर रहा है, तो उनकी बात को सुनकर के बहुत सुख मिला। वहां का भोजन करके नंदगांव में भोजन करके आसन पर बैठ करके कृष्ण बलराम के द्वारा पूजित होकर के, और सब सर्वश्रेष्ठ में नंद बाबा के संभाषण को सुन करके परिपृष्टेन जहौ अध्व परिश्रमम, पथ की सारी थकावट चली गई। यह अध्व वास्तव में
प्रसिद्ध है, संसार मार्ग है। संसार मार्ग, संसार परिश्रम को भूल गए, सब त्याग गए, सुखी हो गए। प्रकट लीला में यह अर्थ है कि रास्ते की सारी थकावट आदि चली गई और सच्चा पारणा हुआ। द्वादशी को साक्षात भगवान खिलाए। इसको नंद बाबा बात कर रहे हैं। नंद बाबा दोनों को भोजन करने के लिए भेज दिए और एकांत में बात कर रहे। नंद बाबा कभी कभी शंकित होते थे कि कृष्ण जिद करेगा वसुदेव जी के पास जाने के लिए, क्योंकि उनको भी पिता मानता है। नामकरण गर्गाचार्य जी किए थे तो कहे थे कि पहले कभी वसुदेव जी के घर जन्म लिया था, इसी जन्म में वो कह रहे थे, लेकिन नंद बाबा समझे नहीं। पहले कभी वसुदेव जी के घर में भी जन्म लिया था, इसलिए वसुदेव जी भी इसको अपना पुत्र मानते हैं। भले इस जन्म में नहीं, पहले जन्म में नंद बाबा ये समझ रहे हैं। और प्रकट बोले कि पहले कभी वसुदेव जी के घर में जन्म लिया था, तो पहले का अर्थ ये नहीं नंद बाबा समझ रहे थे कि इस जन्म में तो मेरा पुत्र है, जसोदा के गर्भ से जन्म लिया। तो वसुदेव जी की यहां भी पहले कभी जन्म लिया था, वसुदेव जी भी इसके पिता रह चुके हैं। तो इस बात को गर्गाचार्य कहे होंगे वसुदेव जी से भी कि जो आपका पुत्र है वो नंद बाबा के यहां है। वो उनसे तो खुल करके बातचीत करते थे, वसुदेव से कोई छिपा करके नहीं। तो अच्छा है, तो वसुदेव जी का पितृभाव बढ़ता रहता होगा। और इधर लड़का सुन लिया है कि वो वसुदेव जी का भी बेटा कभी रहा है, तो कभी कभी कृष्ण कहते थे नंद बाबा से, बाबा आज सपना में मैं मथुरा गया था, तो वसुदेव जी जिद कर रहे थे कि तुम मेरे पुत्र हो। मैं कहा कि नहीं, मैं नंद बाबा का पुत्र हूं। तो नहीं, तुम मेरे पुत्र हो। उनका पुत्र होने से पहले तुम मेरे पुत्र थे, वैसा वसुदेव जी कहते। तो एक बार मैं मिलना चाहता हूं। तो नंद बाबा मना कर, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात सोचना मत, वहां बहुत क्रूर व्यक्ति रहता है, वहां बहुत क्रूर व्यक्ति रहता है। एक कंस रहता है, कंस इस बात को सुनेगा कि तुम किसी जन्म में वसुदेव के पुत्र थे तो तुमको मार डालेगा। कभी ऐसा न मथुरा जाना है न इस तरह की बात कहना है। वसुदेव जी का पुत्र किसी जन्म में रहा होगा, उसको छिपाना है। इस जन्म में तुम पुत्र नहीं होना वसुदेव जी का, नहीं इस जन्म में कैसे, इस जन्म में तो आपका पुत्र। भगवान कृष्ण के सामने समस्या रहती थी, दोनों पिता अपना पुत्र मानते थे, दोनों माताएं भी अपना पुत्र मानती थी। और जब मथुरा गए तो आप उस समय नंद बाबा से बात करते हैं कि पिताजी वसुदेव जी हमको ये पुत्र मानते हैं, लोग बहुत दुखी हैं, मेरे यहाँ रहने से लोग कुछ सुखी होंगे, इसलिए कुछ दिन रह जाते हैं, बाकी तो हमको आना ही है अपने गांव, नंदगांव आना है, लेकिन यहाँ रह करके थोड़ा सुखी हो गए। तो नंद बाबा ने भी सोचा कि ठीक ही कह रहा है, जहां रहता है वहां विपत्ति दूर होती है और सुखी होते हैं, ठीक है, बस 1-2 दिन में आ जाएंगे। लेकिन गए तो फिर आए नहीं। तो इस तरह से नंद बाबा नहीं चाहते थे कि कृष्ण कभी मथुरा जाए, नहीं तो वसुदेव जी से पूर्व जन्म का संबंध मान करके कृष्ण का वध करेगा, ये सोचते थे। इस तरह से नंद बाबा बहुत स्वागत की, सुंदर वचन बोले, तो अक्रूर जी का सारा परिश्रम चला गया, प्रसन्न हो गए। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी दूसरे अध्याय में कहे हैं कि लेभे मनोरथान सर्वान पति जान सचकार। इस प्रकार अक्रूर जी अपने सारे मनोरथों को प्राप्त हो गए, पूरा मनोरथ हो गया।
और वे सुखी हो गए। तो इस गोलोक धाम में मां गंगा की शरण में हम लोग भगवान श्री कृष्ण के लीला की चर्चा किए। इसके लिए जुटे यहाँ 7 दिन रहे। बहुत सुखमय अवसर था। भगवान के स्मरण के लिए भगवान ने अवसर दिया, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। राधा माधव के जो अपने मंदिर में, अपने घर में श्री कृष्ण के अपने कथा और कीर्तन की व्यवस्था की। यह वास्तव में इन्हीं की कृपा है, श्री भगवान की, राधा माधव जी की कृपा है कि हम लोग यहाँ आए। तो इस पुरुषोत्तम मास में कृष्ण के गुणों को सुनना, गाना, नाचना ये बहुत अच्छा रहा। और तो पूरे महीने ही ऐसा होना चाहिए। तो 7 दिन तो उसमें चौथाई है। मैं बुरी बुरी धन्यवाद देता हूं जिन भक्तों ने इस यज्ञ का आयोजन किया। संकीर्तन यज्ञ इसी को कहा जाता है। यज्ञ संकीर्तनों पर आए। 2 प्रकार का संकीर्तन होता है, गा करके और बोल करके। किसी कीर्ति का प्रसार किया जाता है तो उसको संकीर्तन कहते हैं। तो बहुत भक्तों ने इसमें भाग लिया और बहुत ने आयोजन किया। आयोजन में मुख्य आयोजन है प्रसाद वितरण। तो जिन भक्तों ने प्रसाद में दान दिया और जिन्होंने प्रसाद बनाया, परसा, सबको दिया, वास्तव में वे भी भागवत कह रहे थे। केवल कथा कहने वाला ही भागवत नहीं करता है, वो आयोजन करने वाला भी कह रहा है। जैसे कहा जाए कोई ड्राइवर, कोई रेल चलाने वाला रेल चला रहा है, तो वही नहीं चला रहा है जो रेल की पटरी बनाया, जो झंडी दिखा रहा है और जो टिकट दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं रेल को, वे सब मिलकर चला रहे हैं। वो जो सवारी उस पर चढ़ रहे हैं वे भी चला रहे हैं रेल को। ऐसा नहीं है कि केवल रेल मंत्री चला रहे हैं। अगर ये सवारी न चढ़े, न पैसा दे, खाली खाली डिब्बा, क्या वो चलाता रहेगा ड्राइवर? खाली रेलगाड़ी को यहाँ से कलकत्ता ले जाए, कलकत्ता से दिल्ली ले जाएगी, ये पागल का काम। जो कथा सुने हैं वे भी इस यज्ञ की शोभा बढ़ाए हैं, और जो कथा में प्रसाद बनाए, मेहनत किए, जो परसे, जो शॉपिंग किए, वे सब सेवा किए हैं। इसके साथ साथ इस आश्रम में जिन्होंने ये सब टेंट बनाया, पंडाल, वितान बनाया, मंचा क्रियंताम विविधा, इस यज्ञ में जिन्होंने मंच बनाया, स्टेज बनाया, माइक की व्यवस्था, लाउड स्पीकर की व्यवस्था किया, ये सभी भगवान श्री कृष्ण के कृपा के भाजन हैं। और इस वितान में जिन्होंने अपने कंठ का सच्चा उपयोग किया, भगवान की कीर्ति गाया, विविध भजन गाए, ये सब धन्य हैं। और जिनका शरीर नाचा इस पंडाल में, वो तो ऐसे ही धन्य है कि सारा पाप शरीर का निकल गया। पाप ही नहीं निकलेंगे, रोग भी निकल जाएंगे नाचने से। बहुत लोगों ने अपने शरीर का यह सदुपयोग किया, और कुछ लोगों ने नाचते हुए भक्तों का दर्शन किया, दर्शन करके धन्य हो गए, कथा सुन करके धन्य हुए। और बहुत जगह से भक्त आए, लगभग भारतवर्ष के सभी राज्यों से कुछ न कुछ भक्त आए। यहाँ से बंगाल से बहुत से भक्त आए हैं, मायापुर से, कलकत्ता से,
यह भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। आज हम सुने बंगला में माता जी गा रही थी भक्ति विनोद ठाकुर जी का पद, तो बंगाल से आए और उड़ीसा से कल बद्री विशाल प्रभु सब कह रहे थे, भुवनेश्वर से, जगन्नाथपुरी से, रेमुना से और अन्य भी कई स्थानों से भक्तजन आए। उन सबका हम लोग आभारी हैं कि वे आए इस यज्ञ में। उनके आने से हम लोगों का उत्साह बढ़ा और बहुत उत्साह से आए हैं। और बहुत बड़ी गाड़ी लेकर जगन्नाथ जी आए हैं। जगन्नाथ जी भी बलराम जी के साथ, सुभद्रा के साथ अपनी कथा सुनने के लिए आए हैं। जहां उनको कथा मिलेगी तो चले ही जाएंगे। अपनी कथा सुनने के कारण ही जगन्नाथ जी का श्री विग्रह ऐसा है। बहुत बड़ी घटना है। स्तंभित हो गए, जड़ जैसे हो गए थे कथा सुनकर। तो जगन्नाथ जी अपने क्षेत्र के वासियों के साथ, उड़ीसा के भक्तों के साथ आए, ये हम लोगों का अहोभाग्य है। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से, तिरुपति से भक्त आए, इसके हम आभारी हैं। हैदराबाद से श्याम सुंदर प्रभु बहुत उत्साहित रहते हैं और उनके साथ ही देवहरि प्रभु। मैं गया था हैदराबाद, तो 3 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन लगा कि सप्ताह हो गया। वहां भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। सिकंदराबाद मंदिर से भक्तजन आए, उसके बाद कर्नाटका से, मंगलोर से, उडुपी से और भी कई स्थलों से आए हैं भक्त। महाराष्ट्र से तो बहुत जगहों से आए, मुंबई से, पुणे से, नागपुर से, कुंडिनपुर से भी, रुक्मिणी जी के नैहर से बहुत भक्त आए। खास करके तुकाराम जी, संत तुकाराम के क्षेत्र से और छत्रपति शिवाजी के क्षेत्र से, पुणे आदि से भक्त लोग आए। बहुत प्रसन्नता हमें हुई। बम्बई से, वहां तो बहुत काल से प्रचार है, सब भक्त आए। गुजरात से आए। हमें ऐसी आशा नहीं थी कि अहमदाबाद से इतने भक्त आएंगे। 30-35 भक्त अहमदाबाद से आए। भगवान की कथा सुनने के लिए उन सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत अच्छा लगा और उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान राधा कृष्ण वृंदावन से उनके यहाँ जा रहे हैं, राधा ब्रजनिधि बनकर के अहमदाबाद में जा रहे हैं। आज जिस विग्रह का नाम रखा गया, कल जिसका अभिषेक हुआ था, वो अहमदाबाद जा रहे हैं। तो वहां के वासियों को दर्शन देंगे। अर्जुन प्रभु ले जा रहे हैं, अर्जुन और पद्मा ले जा रहे हैं। इसके साथ ही बड़ौदा से भक्त आए और सूरत से शताधिक भक्त आए। 100 से ज्यादा भक्त, 110 भक्त एक दिन आए थे। इतना उत्साह बढ़ा है वो लोग आकर। और दाहोद से भक्त आए। इन सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान से कई भक्त आए। रागी कृष्ण तो राजस्थानी और मराठी दोनों हो गए, रहते हैं महाराष्ट्र में, जन्म लिए राजस्थान में। और राग भोग लगाने में बहुत तेज हैं, कुकिंग करने में, इसलिए उनको हम लोग रागी कहते हैं।
राग का अर्थ संगीत का राग नहीं होता है, राग का अर्थ होता है स्वाद। भोजन का जो स्वाद है उसको राग का रस। इनका नाम रागी कृष्ण मैंने दिया यही सोच करके। ये कृष्ण के रसोईया है रागी। रागी कृष्ण मतलब कृष्ण के रागी, कृष्ण के अनुरागी, कृष्ण के रसोईया। तो वो आए और प्रसाद बनाने में कुछ उन्होंने दृष्टिपात किया, गाइड किया। तो हर एक साल की तरह इस साल प्रसाद बहुत उत्कृष्ट था। प्रसाद ऐसे बनाने में, प्रसाद का उपकरण लाने में दिल्ली के भक्तों का हाथ रहा है। उन सब भक्तों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिसमें अजामिल प्रभु, देवहरि प्रभु, सेठ जी और सबसे बड़ा सहयोग तो श्री गुप्ता जी का रहा, श्री कृष्ण गुप्ता। और भी बहुत से भक्त दिल्ली से आए जिन्होंने पूरा परिश्रम करके प्रसाद बनवाया, वितरण किया। इनका मैं इस समाज की तरफ से, बद्री विशाल प्रभु के इस आश्रम की तरफ से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही हरियाणा से अनेक जगहों से भक्त लोग आए। अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और जमुनानगर और कौन कौन नगर है, वो तो उत्तर प्रदेश में। अभी हरियाणा का बता रहे हैं। फिर पंजाब से भक्त आए, पटियाला से, चंडीगढ़ से, अमृतसर से भी, और लुधियाना और चंडीगढ़ से भक्त अधिक आए, पंजाब से। इन सभी भक्तों को हम बड़ी बड़ी धन्यवाद देते हैं। भागवत में आए। और दिल्ली क्षेत्र से, दिल्ली राज्य से अनेक भक्त आए। जैसा कि बद्री विशाल प्रभु कहे कि 350 भक्त दिल्ली से आए। आते रहे, जाते रहे। ये निकट से आने वालों का ये देखा जाता है कि ज्यादा नहीं रुकते हैं। जो बॉम्बे से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, जगन्नाथपुरी से, वो तो 7 दिन रहते हैं। जब वृंदावन के फेस्टिवल में आने, तो कार्तिक में भी, तो ज्यादा देर तक रुकते हैं। तो बहुत दूर से आए हैं, ज्यादा देर रुकते हैं। जो निकट के आए हैं वो भाग जाते हैं जल्दी। तो दिल्ली जैसे महानगर से आने वालों की संख्या ये बहुत ही कम है संख्या की दृष्टि से। फिर भी जो आए वे बहुत भाग्यशाली हैं, उन्हें भगवान की कथा मिली। यूपी से, उत्तर प्रदेश से भक्तजन आए, बहुत जगहों से, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी से भक्त बहुत आए। अतर्रा से आए। ये अतर्रा भी उत्तर प्रदेश में है ना। और इसमें भी अंतः कृष्ण प्रभु का के कुछ संबंधी आए, जिनमें से कुछ की आज दीक्षा भी हुई। इन सब भक्तों का संग पा करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अंतः कृष्ण प्रभु तो गा गा करके आनंद दे रहे थे। अब भी बरसाने के निवासी हो गए हैं। राधा रानी की गणना, गणों में इनकी गणना है, बाबा के प्रिय। ये आए तो पहले से ही बद्री विशाल प्रभु का उत्साह बढ़ाते रहे। 15-16 दिन पहले आ गए थे। उत्तर प्रदेश में अन्य भी बहुत से स्थान से आए, जैसे मेरठ, गाजियाबाद, साहिबाबाद, और सिसौली,
शामली, ये सब उत्तर प्रदेश में ही है। हस्तिनापुर से भी कुछ भक्त आए, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हस्तिनापुर धाम है वास्तव में, और दिल्ली जो है वास्तव में इंद्रप्रस्थ है, वह भी भगवान का धाम है। ये हस्तिनापुर गंगा जी के तट पर है, मेरठ के पास। ये सब भक्त आए, और सबसे अधिक भक्त बिहार से और मध्य प्रदेश से आए। सागर से बहुत से भक्त आए, और उत्तर प्रदेश में मैं एक जगह भूल गया, मड़ावरा गांव, जहां से बहुत भक्त आए। हम लोग जिस दिन गाड़ी से उतरे उसी दिन वे भी उतरे। तो मड़ावरा से आए हुए भक्तों का हम स्पेशल स्वागत करते हैं। और सबसे अधिक प्रशंसा की जाए तो झारखंड और बिहार के भक्तों की की जाए। इनका यहाँ पर आ जाना यही बहुत बड़ी योग्यता है। इस स्थान पर आए, अच्छा, वो काम धंधा छोड़ करके आए हैं, लेकिन बहुत गरीब हैं, पर उनको फिर दिल्ली वाले जैसे भाग गए, लुधियाना वाले जैसे भाग गए। इनको बहुत बहुत काम है। हम सोचते ना, एक दिन रह गए काफी हो गया, 2 दिन रह गए काफी हो गया, और वे 7 दिन के लिए हैं। और उनको यदि कोई सुविधा दे, भेजे, तो वे बद्रिकाश्रम भी जा सकते। तो भगवान ने टाइम दिया है भजन करने का, कृष्ण से प्रेम करने का। ऐसा नहीं है कि कोई तो ऐसा है जिसको भेजा जो भी कहेंगे कि बाप रे बाप, हमारा राज छूट जाएगा, ऑफिस चला जाएगा। ऐसे नहीं है। ये बहुत भाग्यशाली भक्त है जिन्हें भगवान ने गरीबी दिया है, लेकिन सबसे बड़ा धन दिया है अपना प्रेम, अपनी भक्ति दिया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में और देशों की अपेक्षा हमारा भारतवर्ष गरीब है। हम लोग बहुत गरीब माने जाते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे धनी हम लोग हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति की लोग हैं। यहाँ गंगा जी हैं, यहाँ साधु समाज है, यहीं पर गिरिराज जी हैं, यहीं ब्रज है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है। इस दृष्टि से अमेरिका या इंग्लैंड इसके आगे कुछ भी नहीं है। उन वास्तव में साफ सुथरा नरक है। लेकिन यह वास्तव में इसी तरह से बिहार की और मध्य प्रदेश की जनता गरीब है, लेकिन भक्ति में आगे है। तो राधा रमन महाराज जी वहां प्रभात फेरी निकालते हैं। 500 गांवों में प्रभात फेरी निकलती है मध्य प्रदेश। सवेरे उठ जाना नींद छोड़ करके और भगवान का कीर्तन करते हुए गलियों में घूमना, कितने लोगों को सुनने का सौभाग्य मिलता है। हरे कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। उधर बैठा है आसन से। ये हैं श्री राम शर्मा जी, ब्रज के प्रसिद्ध रासधारी, रासलीला करते हैं। सूरत में इनकी रासलीला देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, और वृंदावन में, उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों पर, बनारस में बहुत बार इनके रास देखने का अवसर मिला है। फतेह कृष्ण स्वामी और ये साथ में रासलीला करते थे, बहुत अच्छा लगता है। ये आज पधारे हुए हैं, इनका स्वागत है। मैं इन भक्तों की याद कर रहा था, मध्य प्रदेश और झारखंड तथा बिहार से इतने भक्त आते हैं, और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है।
वैसे जब बिहार की माता जी या मध्य प्रदेश की आती हैं तो सब तरह का अभाव है, लेकिन आकर के 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया निकालना और देने की भावना है, देती है। तो भगवान के दान पात्र में डालती हैं, मेरे पास आकर के देती है। वास्तव में यह पवित्र पैसा है। उस पैसे से कुछ खाया जाए तो सीधा खून बनेगा। वो शक्ति सेठों के 1,000 नोट में नहीं है। ये सब धन्यवाद के पात्र है। भगवान कृष्ण की कथा में आए और यहाँ उत्साह बढ़ाए। इनके रहन सहन में भी, आवास में भी कोई बहुत समुचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग सब सह करके यहाँ रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर आसाम से भी भक्त आए हैं, मणिपुर से आए हैं, वही बहुत दूर की यात्रा की है। इन सब भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। तो कुछ भक्त ऐसे आए इस बार जो कभी ऐसे आयोजन में भाग नहीं लिए थे। वो कुछ और आयोजन में भाग लिए थे, कीर्तन में, बहुत विशद कीर्तन, जैसे मायापुर का कीर्तन या जैसे हम लोगों का मंदिर का ओपनिंग हुआ है तिरुपति जी में। इस प्रकार के आयोजन में, उत्सव में भाग लिए हैं जिसमें कीर्तन बहुत बहुत होता है और अद्भुत कीर्तन होता है। परंतु इनमें से कुछ लोग ऐसे आए हैं जो प्रथम बार रसिया उत्सव में भाग लिए। इस रस से रसिया शब्द बनता है, इसमें रसिया गाया जा रहा था। और स्वाभाविक जो वृंदावन का भाव है उसका दर्शन किया कुछ लोगों ने। अच्छा, ये वृंदावन का भाव, नाचना और गाना, इस तरह से भगवान की लीला गाया। कुछ लोगों के लिए यह प्रथम अवसर था। लोग बहुत खुश है, हमसे बातचीत करके बहुत प्रसन्न है, कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ आए। ये तो भक्ति की भूमि है, ये हरिद्वार क्षेत्र, मां गंगा के किनारे बहुत पवित्र क्षेत्र है। यहाँ बहुत काल से भक्ति हुई है, भगवान की लीला का गान हुआ है, ध्यान हुआ है। इस स्थान पर वे आए, इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ा। नहीं तो कुछ शुष्क फिलॉसफी जानते हैं, गीता से प्रवचन सुन लेते हैं और बहुत से तो ड्राई फिलॉसफर तो नहीं कहेंगे, ये सरस फिलॉसफर आती है। ड्राई फिलॉसफी नहीं है, फिलॉसफी सही है, लेकिन यहां तो प्रैक्टिकल कृष्ण गीत गाया जा रहा था, नाचा जा रहा था। ये भागवत की कथा के समान ही ये बहुत सुंदर है। ये हम लोगों का भाग्य था कि इतने गायक आए, उनके मुख से सुनने का सौभाग्य मिला। तो बिना सुने, बिना गीत सुने कृष्ण में भाव उत्पन्न होता नहीं। तो बहुत अच्छा हुआ, इतने गायक आए। यद्यपि गायकों की जिह्वा को संतोष नहीं हो सका, पूरा तृप्त नहीं हो पाई। किसी किसी की जीभ छटपटाती रह गई गाने के लिए, उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कई बच्चे, बच्चियां और पुरुष भक्त जो गाते हैं तो गाते हैं, जो नहीं गाना जानते उनको भी गाने की इच्छा हो रही थी। तो किसको नहीं इच्छा होगी? तो कुछ तो वाणी का यूज कर दें। तो बहुत से गीत गाए, बहुत से गाने के लिए उत्सुक हुए। आगे भगवान कृष्ण उनको अवसर दें कि उनका जीवन गाने में ही बीत जाए।
ऐसे भक्तों के हम लोग ऋणी हैं जिनके मुख से गीत सुनने को मिला। और कहाँ के भक्त रह गए? नेपाल से भी 10-12 भक्त आए काठमांडू से कथा सुनने के लिए, और रागानुग प्रभु लेकर के आए उन सब भक्तों को, उनके आभारी हैं। वे काठमांडू से नेपाल से आए केवल कथा सुनने के लिए ही नहीं, निमंत्रण लेकर के भी आए थे काठमांडू के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का। वे चाहते हैं कि वहां कथा हो। बीच में 2-3 वर्ष तक बहुत डिस्टर्ब रहा नेपाल, लेकिन इस समय भगवान की कृपा से शांति है। तो वे लोग भागवत के लिए निमंत्रण लेकर के आए, निमंत्रण देने आए। मैं उन भक्तों को देखा तो मुझे पशुपति जी का स्मरण होने लगा, भगवान शिव का। तो उनकी कृपा से वहां भी भक्त भक्ति कर रहे हैं, और उस डिस्टर्बेंस के समय में भी भक्ति करते रहे, भक्ति कर रहे हैं कई स्थानों में, काठमांडू में, पोखरा में और भी कई जगह पर। इन भक्तों का हमेशा उत्साह बना रहे, वहां प्रचार हो, भक्ति बढ़े, इसकी हम कामना करते हैं। और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि जब भी हरिद्वार में कथा हो तो काठमांडू से भक्तों को आना चाहिए। और केवल नेपाल से ही नहीं, कई दूसरे देशों से भी भक्त लोग आए। जैसे अमेरिका से कुछ भक्त आए, एक माता जी जर्मनी से आई जो आज जाएंगी, वृंदावन रहती हैं। इन सब भक्तों का स्वागत है। अमेरिका से माधवी देवी दासी आई, कमलेश दास की जो पत्नी है, और जो आई तो आते ही उसने हरिद्वार कथा के लिए 1 लाख रुपया दिया। उससे बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके साथ साथ बड़ौदा से कमलेश प्रभु के कुलीन की बहन जी भी आई, उनको भूरी भूरी धन्यवाद है। उनके जीजा भी आए, वो बड़ौदा रहते हैं पर उसके साथ ही वे आए थे। और मुरादाबाद के भक्तों का स्वागत है। मुरादाबाद के श्याम ब्रह्म तो बरसाने वाले हो गए हैं, लेकिन मुरादाबाद के भक्तों ने यहाँ के भक्तों की पादुका सेवा का व्रत लिया था। जूता को ठीक से रखना, देना, ये बहुत बड़ी सेवा है वास्तव में। इन भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद है। इसे मेरे स्मरण से बाहर जो भी भक्त हैं, अपने श्री गोपीनाथ मंदिर से भक्त लोग आए, जिसमें कृष्णानंद प्रभु, इनको भूरी भूरी धन्यवाद। कृष्णानंद प्रभु प्रेसिडेंट है ना? क्षमा करेंगे मुझे, वहां बंबई कह करके मैं पूरा कर चुका था, लेकिन वास्तव में बंबई में 3
डीटी हैं, जैसे गौड़िया में 3 डीटी हैं, मदन मोहन, गोविंद जी और गोपीनाथ। ऐसे ही बम्बई में 3 डीटी हैं, राधा रस बिहारी जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा गिरधारी जी। तो इन सब तीनों मंदिरों से बहुत से भक्त आए हैं। तो गोपीनाथ मंदिर के प्रेसिडेंट कृष्णानंद प्रभु आए, उसके लिए धन्यवाद है। और भी बहुत से भक्त, बहुत सी माताएं आई हैं गोपीनाथ मंदिर से, उन सबका स्वागत है। रामचंद्र प्रभु जो दाहोद से आए हैं और इस समय जो लुधियाना में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा उत्साह रहा। जब बड़ौदा में मैं प्रोग्राम कर रहा था तो आकर के वहां कीर्तन किए और एक और बहुत बड़ी सेवा उन्होंने किया। हम आ रहे थे गोल्डन एक्सप्रेस से, सूरत पकड़े थे, तो दाहोद में बिल्कुल 2 बजे रात या कितने बजे रात को पहुंची गाड़ी और प्रसाद पहुंचवाए भक्तों। उनको डिब्बा नहीं मिल रहा था, गाड़ी खोलने हो गई, पर जैसे तैसे घुस करके प्रसाद दे करके चले गए। हम लोग सोए थे। ऐसे रामचंद्र दास को जो पहले गुजरात में प्रचार करते थे, इस समय लुधियाना में आ गए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ एक और रामचंद्र आए हैं, रामचंद्र यादव, जो बिहार विधानसभा में एक एमएलए हैं और भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रेमी हैं। अभी अभी इन्होंने विवाह किया तो अपनी पत्नी के साथ गिरिराज जी का दर्शन करने आए सबसे पहले। तो वहां से फिर यहां आए, आज ही आए हैं, इनको हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने भी एक प्रोग्राम कराया था भभुआ में, तो रामचंद्र प्रभु यहां आए हैं।